वरदान मांगूंगा नहीं। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। तो क्या महसूस हुआ? शिवमंगल सुमन जी की ये पंक्तियाँ जैसे हमारे दिल में उतरती चली जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस नॉस्टैल्जिक पोएट्री, डिड यू नोटिस समथिंग डीपर? शायद आपने गौर ना किया हो, बट ये कविता प्योर स्टैंडर्ड हिंदी में है, बिना किसी रीजनल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स के मिलावट के। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, हमारे देश में 43% से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। बट हेयर इज द ट्विस्ट, only 26% of them speaks Hindi without mixing any regional dialects। मतलब ज्यादातर लोग हिंदी को अपनी स्थानीय भाषा के रंग में रंग कर बोलते हैं। एक बात आप सब लोगों का फिर से याद दिलाई दूं, ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं। जुगर लाला तेरे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रीजनल लैंग्वेजेस, अगर हम हिंदी में उर्दू के असर को भी जोड़ दे तो ये कहना वाकई मुश्किल है कि आज कितने लोग सुमन जी की कविता जैसी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। कैसे एक जुबान जो कभी मुट्ठी भर लोगों तक सीमित थी, आज 60 करोड़ दिलों की आवाज बन चुकी है। द क्वेश्चन इज, व्हाई इज हिंदी सो एडिक्टिव? सो बेसिकली हिंदी उस भाषा परिवार से आती है जिससे अवधी, ब्रज, हरियाणवी और उर्दू जैसी लैंग्वेजेस बिलोंग करती है, यानी इंडो आर्यन फैमिली। इट मीन्स कि इनका कॉमन ओरिजिन संस्कृत से हुआ है, या टेक्निकली कहे तो सौरसेनी प्राकृत से। मैं यहाँ आपके लिए सौरसेनी प्राकृत में एक गाना प्ले करने वाला हूँ, एंड आप ये नोटिस करना कि इन भाषाओं का कॉमन पूर्वज कैसे संस्कृत से अलग साउंड करता था। ना हम जानामि कम्पि देवम न दैवम, णद्धि श्रोणी अन्ता णद्धि सग्गा भूमिण निर्यम्, नो जगकर्ता नो विकताय य जगहि सरोकोवि, कम्मुणो चैव दण्डं हंसयमेवा सट्ठा भूताय मे सुहदुह सुहदुह। सो बेसिकली इसी सौरसेनी से जन्म हुआ कोरवी बोली का, जिसका एवोल्व्ड वर्जन खड़ी बोली के नाम से जाना गया। इन लेटर ऑन इसी खड़ी बोली से जन्मी हमारी मॉडर्न स्टैंडर्ड हिंदी और उर्दू। हमने वीडियो की शुरुआत में शिवमंगल सुमन जी की जो कविता सुनी, वो इसी खड़ी बोली का ही एक एग्जाम्पल थी। ये बोली बेसिकली दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल में बोली जाती थी। सो 1200 AD तक सौरसेनी प्राकृत के रीजनल फॉर्म्स पूरे नॉर्थ इंडिया में फैले हुए थे। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक रूल, भाषा के लैब में अब कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स होने वाले थे। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, जहां एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर फारसी बोली जाती थी, वहीं गली मोहल्लों में बोली जाती थी अलग अलग कई सारी स्थानीय भाषाएं। इंडिया में हमेशा से ये सिस्टम चला आ रहा है। प्रशासन की एक अलग भाषा होती थी और प्रजा की एक अलग। एक टाइम पर ये एलिट लैंग्वेज संस्कृत थी, आज ये इंग्लिश है, और मध्यकाल में ये थी फारसी। सो व्हाट्स हैपेंड देन दैट द रूलिंग क्लास कॉल्ड ऑल दिस रीजनल लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी और उर्दू भी शामिल थी, हिंदवी। इस तरह सूफी आंदोलन के दौरान मुस्लिम स्कॉलर्स भारत की जनसाधारण तक अपनी बात पहुंचाने के लिए फारसी के साथ साथ हिंदवी, या टेक्निकली कहे तो रेखता का इस्तेमाल करने लगे। लाइक अमीर खुसरो जी की जी हाले मिस्किन। इसी तरह सूफी आंदोलन के पैरेलल चल रहा था भक्ति आंदोलन, जिसके अंदर हिंदू आर्टिस्ट हिंदवी के ही लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे थे, जो किसी भी फारसी वर्ड से मुक्त थी। लाइक सूरदास जी, जिन्होंने कंपोज किया सूरसागर इन ठेठ ब्रज भाषा।
सौ कहत मोल कौलीनो तो ही जसमति कब जायो मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। अब तक तो सब कुछ बैलेंस में था और सब अपने अपने भाषा और शैली में रमे हुए थे। बट द होल सिनेरियो चेंज्ड व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। उनके पावर में आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर फारसी को हटाया गया और उसकी जगह उर्दू को अलोंग विद इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। नाउ एट दैट टाइम ये सवाल उठने लगे कि आखिर उर्दू ही क्यों? वेल एट दैट मोमेंट जहाँ कोई भी रीजनल लैंग्वेजेस उर्दू को पॉलिटिकली चैलेंज देने की सिचुएशन में नहीं थी सिवाय एक के, हिंदी। उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस के हिंदू लीडर्स को लगा कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो उर्दू को पॉलिटिकली चैलेंज कर सकती है। एंड हिंदी वाज लाइक कि इसे तो अवधी बोलने वाले भी समझेंगे और ब्रजभाषी समेत बाकी भाषा बोलने वाले भी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स कुछ माइनर चेंजेस के साथ इन सारे लैंग्वेजेस में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ सेंटेंस इन हिंदी। इस व्यक्ति को अब तक न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। नाउ लुक दिस सेंटेंस इन अवधी। ए जन के अभी तलक न्याय नहीं भवा। और अगर इसी सेंटेंस को हम ब्रज में देखें तो ए नरकऊ अजो ले न्याव नाय मिले हुए। और अगर कुछ माइनर चेंजेस के साथ इसी वो सेंटेंस को उर्दू में कहा जाए तो इस शख्स को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। एंड अगर ट्रेंड के साथ चले तो इंग्लिश में यही सेंटेंस कहा जाएगा, इस पर्सन को अब तक जस्टिस नहीं मिला है। तो क्या नोटिस किया? जहां हिंदी का वर्ड मिला अवधी में बन जाती है भवा और ब्रज में मिलो, वहीं हिंदी का ही वर्ड व्यक्ति उर्दू में बन जाता है शख्स और इंग्लिश में पर्सन। सो बेसिकली लैंग्वेजेस के बीच डीप इंटरकनेक्शन होने की वजह से वर्ड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है, बट ओवरऑल सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सेम है। इवन भोजपुरी, मैथिली और मगही लैंग्वेजेस जो सोरसेनी फैमिली से डायरेक्ट बिलोंग भी नहीं करते, वो भी हिंदी को अपनाते हुए दिखे। लाइक बिहार वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने 1881 में उर्दू को डिस्प्लेस्ड करके हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। इस तरह धीरे धीरे हिंदी और उर्दू के बीच की लिंग्विस्टिक टसल को और भी तेज कर दिया गया। और जब ऐसा लगने लगा कि लैंग्वेज की आइडेंटिटी अब रिलीजन की आइडेंटिटी बन जाएगी, तब ये समझ में आ गया कि ये दोनों भाषाएं जो एक ही रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज है, आगे चलकर आपस में नहीं मिल पाएंगी। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. बट हिंदी फील्स लोनली बिकॉज भारत में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं, जिस वजह से उस दौरान कई स्टेट से ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हिंदी देश का नेशनल लैंग्वेज बने। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, हिंदी अलोंग विद इंग्लिश इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। अब क्वेश्चन रेज किया जाता है कि व्हाई शुड हिंदी बी द नेशनल लैंग्वेज? वेल, इसका आंसर यही है कि किसी भी देश में जनता के बीच यूनिटी बनी रहे, खास तौर पर दुनिया के सामने, इसके लिए उस देश में एक सो लैंग्वेज होना जरूरी है जो पूरे देश में बोली जाती हो। बट फॉर इंडिया, जहाँ कोस कोस पर भाषा बदलती हो, वहाँ हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करना शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, या शायद सही भी ना हो। वेल, इस वीडियो में हम लैंग्वेज क्लैश वाले टॉपिक में नहीं घुसने वाले, बिकॉज इस पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। सो इस वीडियो के बाद जस्ट चेक आउट दैट वीडियो। बाय द वे, हिंदी की इस पास्ट एंड प्रेजेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री और हिंदवी या टेक्निकली कहे तो सोरसेनी के लैंग्वेजेस ग्रुप के बीच बने इस इंटरकनेक्शन की वजह से हिंदी इतनी एंगेजिंग और एडिक्टिव बन गई। तो बस यहीं खत्म करते हैं आज का वीडियो। एंड आप मुझे बताओ कि आपकी राय हिंदी को लेकर क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में।